नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकोत्तर न्यूज। मैं हूं आपके साथ हर्षिता। आइए करते हैं खबरों से शुरुआत। टीकमगढ़ जिले में एक महिला अधिकारी की तानाशाही देखने को मिली जब नगरपालिका के एक कर्मचारी ने वेतन न मिलने पर उनसे शिकायत क्या कर दी कि मैडम ने उसको बंगले पर बुलवाकर मुर्गा बनवाकर जमकर मारपीट करवाई। टीकमगढ़ नगरपालिका में पदस्थ सीएमओ रीता केलरिसिया पर यह आरोप नगरपालिका में तैनात जलकर कर्मचारी ने लगाए और उनका कहना रहा कि उन्होंने अपने पति से उसको मुर्गा बनवाकर पिटवाया और जूते चप्पलों से भी धुनाई करवाई। दरअसल ये मामला टीकमगढ़ नगरपालिका का है, जहां पर जल शाखा में पदस्थ पिलंबर के पद पर रामकिशोर रायकवार, जो काफी सालों से नगरपालिका में अपनी सेवाएं दे रहे थे, लेकिन उसको 2 महीने से तनख्वाह नहीं मिली थी, जिससे वो काफी परेशान थे और उसके परिवार की आर्थिक हालत भी खराब हो रही थी। और तो और उसका पति भी नगरपालिका में जल शाखा में तैनात है और नगरपालिका के द्वारा दोनों बाप बेटे की 2 महीने से तनख्वाह नहीं दी जा रही थी किसी कारण, जिसको लेकर उसने नगरपालिका सीएमओ से शिकायत की तो नगरपालिका सीएमओ गुस्सा हो गई और उन्होंने नगरपालिका के किसी कर्मचारी से फोन लगवाकर रामकिशोर को अपने बंगले पर 15 फरवरी 2021 को 11 बजे सुबह बुलवाया और उसको कमरे में बंद कर अपने पति से पहले मुर्गा बनाया और फिर जमकर लात घूंसों और जूते चप्पलों से उसकी धुनाई करवाई और उसको 1 घंटे बाद छोड़ा गया, धमकी देकर कि यदि किसी से शिकायत की तो उसको झूठे मामलों में फंसाकर नौकरी से निकाल दिया जाएगा। मेरे 2 माह से वेतन नहीं मिल रहा है, इसलिए मैंने सीएमओ के पास गए तो वे बोले कि अभी मिल जाएगा। फिर 1-2 माह हो गया, जब हमारे पास एक रुपया नहीं है खाने के लिए, मेरे बच्चे भूखे मर रहे, तो सीएमओ से मैंने बात की दोबारा, तो बोले आजा तनख्वाह के बारे में मेरे को बात करना है। तो उन्होंने बंगले पे बुला के वो अंदर पेंट के मेरे को मारा, मुर्गा बनाया और बहुत बुरी तरह से मारा। मेरे को मारने की धमकी भी दी है मेरे को। किन लोगों ने मारा आपको? सीएमओ है, उनके पति ने और प्रभारी भी थे वहीं पे। कौन प्रभारी? सोनू श्रीवास्तव। अच्छा, हाँ, तो मतलब बंधक बना के उन्होंने मारा? हाँ, बंधक बना, बहुत बुरी तरह से जूता चप्पल घूसा मारी मेरे को, मुर्गा बनाया। कितने महीने का पेमेंट था आपका? 2 महीने का, दिसंबर का और जनवरी का, और तीसरा महीना चल रहा है जी। ये आपको पेमेंट नहीं किया? नहीं, कि कुछ वजह नहीं है मेरी, और सब लोगों की मिल रही है, केवल हमारी हमारे पिताश्री की नहीं मिल रही। क्या लगता है, क्या वजह क्या हो सकती है? कुछ वजह नहीं बता रहे वे, क्या लाइन दो तुम लोग काम पे नहीं रखना है मेरे को, किसी वजह नहीं बता रहे। प्लम्बर नल को काम करते हैं, लाइनमैन डालते हैं, कनेक्शन करते हैं। कहाँ पे पदस्थ? ऐसे ही टीकमगढ़ में। प्रशासन अकादमी में आयोजित मुख्य वन संरक्षक और वन मंडल अधिकारियों की 1 दिवसीय कार्यशाला को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि वन क्षेत्र में नवाचार बढ़ाने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि भोपाल का वन विहार अपने आप में एक बड़ी सौगात है। अब ऐसे मॉडल के रूप में विकसित करें कि सिंगापुर से भी लोग नाइट सफारी के लिए यहां आए। मुख्यमंत्री ने कहा मध्य प्रदेश में वन क्षेत्र बढ़ना दुनिया के लिए शुभ समाचार है। मुख्यमंत्री ने वन क्षेत्रों में सक्रिय माफिया पर सख्त कार्यवाही की बात भी कही। साथ ही मुख्यमंत्री ने मध्य प्रदेश के टाइगर स्टेट तेंदुआ घड़ियाल गिद्धों की संख्या बढ़ने पर पदाधिकारियों को बधाई दी। साथ ही उन्होंने कहा कि वन क्षेत्र का विस्तार जनता के सहयोग से ही हुआ है। इसमें वन समितियों का कार्य चमत्कारिक है और झाबुआ इसकी मिसाल है। साथ ही इंदौर में कार्बन क्रेडिट की दिशा में समाज के स्तर पर हुए कार्य भी सराहनीय है। मुख्यमंत्री ने कृषि वानिकी को बढ़ाने की आवश्यकता भी बताई। और मुझे एक बात कहते हुए खुशी है कि हम टाइगर स्टेट भी है, अब हम लेपर्ड स्टेट भी हैं। हमारे यहाँ घड़ियाल भी अब सबसे ज़्यादा है और गिद्धों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है। लेकिन इसके साथ साथ 1469 स्क्वायर किलोमीटर फॉरेस्ट कवर भी बढ़ाई है। भारत सरकार ने जो सर्वे कराया है उसके आंकड़े हैं, इसके लिए मैं वन विभाग को बधाई देता हूं। एक तरफ पर्यावरण बचाने के लिए वन जरूरी है, वहीं दूसरी तरफ जो भाई और बहन वनों में ही रहते हैं उनकी जिंदगी भी आसान बने और उनके अधिकार उनको मिले। इस पर भी आज इस कार्यशाला में वन मंत्री और पूरी टीम वन विभाग की चर्चा करेंगे। मैं थोड़ा जल्दी इसलिए जा रहा हूं कि मुझे सीधी पहुंचना है। मैं कल ही जाना चाहता था, लेकिन चूंकि रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था और बीच में जाने पे थोड़ा व्यवधान आता, ये भी विचार मेरे मन में आया, इसलिए मैंने अपने आप को रोका। हमारे 2 मंत्री साथी गए थे। अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और ऐसे समय मैं बैठा नहीं रह सकता। मैं कुछ परिवारों से भेंट करूंगा, जानकारियां लूंगा
और जो बेटे बेटियां भाई बहन चले गए हैं उनको हम लौटा के नहीं ला सकते, लेकिन उन परिवारों की ज़िंदगी कैसे आसान बने, उन परिवारों के साथ हम खड़े हैं। केवल संवेदना का प्रकटीकरण नहीं बल्कि ज़िंदगी भी कैसे आसान बने, और बाकी भी मूल में मैं जाने की कोशिश करूंगा। अभी तो मैं वहां जाके परिस्थितियां देखूंगा। मंदसौर के अष्टमुखी भगवान पशुपतिनाथ को देश का सबसे बड़ा घंटा समर्पित किया गया। अष्टधातु से बना 37 कुंटल वजन का ये घंटा अब देश के मंदिरों में लगे घंटों में सबसे बड़ा है। मंगलवार को मंदसौर के प्रमुख मार्गों से महाघंटा यात्रा निकाली गई। इस यात्रा में जिले भर से श्रद्धालु और जनप्रतिनिधि शामिल हुए। बैंड बाजों के साथ नाचते गाते श्रद्धालुओं ने महाघंटा यात्रा में शिरकत की। बताया जा रहा है कि महाघंटा अभियान की शुरुआत 2015 में कृष्ण कामधेनु संस्थान द्वारा की गई थी। संस्था के लोगों ने महाघंटा अभियान को जन आंदोलन बनाते हुए जिले भर से लोग घरों में पुराने धातु के बर्तन और स्क्रैप मटेरियल एकत्रित किए। लोगों ने भी भगवान पशुपतिनाथ को समर्पित होने वाले घंटे के निर्माण के लिए 4300 किलो धातु दान की। गुजरात के अहमदाबाद में इन धातुओं से महाघंटा बनाया गया जिसका वजन 37 कुंटल है। 3 साल में महाघंटे का निर्माण पूरा हुआ। महाघंटे को बनाने की लागत 21,50,000 रुपए आई। इसमें 3,27,000 रुपए GST टैक्स चुकाया गया। शुरुआत में 21 कुंटल के महाघंटा निर्माण का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन लोगों की आस्था से दान दी गई धातुओं से महाघंटे का वजन 37 कुंटल हो गया। महाघंटे में श्रद्धालुओं द्वारा दी गई धातुओं की गलाकर ही महाघंटे का निर्माण किया गया। महाघंटे के ऊपरी सिरे पर भगवान पशुपतिनाथ के साथ बिलपत्र और त्रिशूल की नक्काशी की गई है। घंटे का दौलन ही 3 कुंटल का है। ऐतिहासिक पल है, अद्भुत दृश्य है। अष्टमुखी नयनाभिराम भगवान पशुपतिनाथ महादेव की वह अद्वितीय प्रतिमा, वह नयनाभिराम प्रतिमा जो शिवना से प्रकट होकर के शिव के किनारे बसी हुई है, स्थापित है, और उसको लेकर के हजारों लाखों लोगों का श्रद्धा भाव है। यह श्रद्धा भाव आज और बढ़ गया जब हिंदुस्तान का सबसे बड़ा महाघंटा 37 कुंटल वजन 3,700 किलोग्राम का उन नागरिकों की, उन श्रद्धालुओं की भावनाओं के साथ जिन्होंने अपने घरों से निकल करके श्री कृष्ण कामधेनु सामाजिक संस्था के बैनर तले अपने अपने घरों से वो जो अनुपयोगी तांबा और पीतल था उन्होंने संस्था को दिया। संस्था ने वही तांबा और वही पीतल ढलवा करके हिंदुस्तान का सबसे बड़ा महाघंटा स्थापित किया है। अष्टमुखी भगवान पशुपतिनाथ मंदिर मंदसौर हमारी पूरी मंडली दर्शन के लिए पशुपतिनाथ गई थी। वहाँ पे इत्तेफाक की बात थी कि भोलेनाथ के यहाँ उस दिन घंटी नहीं थी, तो मंडली द्वारा जब कार्यालय में पूछा गया तो वहाँ पे घंटी रिपेयरिंग के लिए बोला गया। तो जिस दिन मंडली वहाँ पे थी तो भगवान पशुपतिनाथ ने ये कार्य मंडली को ही सौंप दिया और वहाँ से ही इसकी शुरुआत हुई है। और आज जो भव्य रूप में ये महाघंटा जो 3700 किलो का है वो भगवान पशुपतिनाथ के यहाँ पहुँच रहा है। 2015 में एक मिशन के तरह काम किया। प्रत्येक रविवार हम श्रद्धालुओं के पास जाते थे और पीतल तांबे की वस्तुओं एकत्र करते थे। जिस श्रद्धा भाव के साथ भगवान भोलेनाथ के भक्तों ने इसमें समर्पण दिया है, उसी आस्था के साथ ये महाघंटा भगवान पशुपतिनाथ को आज हम समर्पित कर रहे हैं। ये अहमदाबाद में बना है और इसमें करीब 3 साल पूरा इसको प्रोसेस में लगा है। अब कहाँ लगाया जाएगा? अब ये भगवान पशुपतिनाथ के प्रांगण में इसको स्थापित किया जाएगा, जिसमें 1.5-2 महीने में इसका फाउंडेशन तैयार होकर और वहाँ पे स्थापित। मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार अध्यक्ष सुनीता यादव के निर्देशन में भास्कर स्कूल दतिया में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जिला न्यायालय दतिया और बाल प्रगति संस्था दतिया द्वारा आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि दिनेश कुमार खटीक अपर जिला और सत्र न्यायाधीश रहे। मुख्य अतिथि ने कार्यक्रम को संबोधित कर कहा कि नशा नाश की जड़ है। यह हमारी समाज को दिन प्रतिदिन खोखला कर रहा है, जिससे हमारे समाज पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ रहा है। नशा के प्रति लोगों को जागरूक होना चाहिए। एक व्यक्ति यदि 4 व्यक्तियों को नशा न करने की सलाह देता है और वो 4 व्यक्ति अन्य व्यक्तियों को नशा न करने की सलाह देता है तो हम नशे पर विजय हासिल कर सकते हैं। विधिक साक्षरता शिविर में कई अन्य योजनाओं के बारे में भी जानकारी दी गई। कार्यक्रम संचालक सुदीप तिवारी, अध्यक्षता बाल प्रगति संस्थान से समाज सेविका रेणु गुप्ता ने की। कार्यक्रम में सुनील त्यागी, सुदीप तिवारी, सत्येंद्र दिसोरिया, PLV जिला विधिक सेवा प्राधिकरण दतिया, रोहित अहिरवार आदि मौजूद रहे। और आप लोग एक व्यक्ति उत्पन्न करता है, आप ये कल्पना कर सकते हैं समाज के लिए और जागरूक करने के पीछे कार्यक्रम यही है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, आपने जिला न्यायालय का नाम सुना होगा,
यहाँ पर एक जिला विधि सेवा प्राधिकरण नाम की संस्था के कार्यालय का काफी वर्षों से चल रहा है, जिसका मुख्य उद्देश्य लोगों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना। असल में अधिकार क्या है? आपने देखा होगा महिलाओं के लिए विभिन्न कानून बने। उन्होंने कहा घरेलू हिंसा से निवारण अधिनियम, महिलाओं के पुनर्विवाह अधिनियम, दहेज प्रतिषेध अधिनियम। इसका मतलब ये नहीं है कि परिवार को बर्बाद करने के लिए कानून बने हुए हैं। ये कानून असल में बदले हुए महिलाओं को सम्मान दिलाने के लिए उनके साथ कोई किसी भी प्रकार की कोई प्रताड़ना, कोई क्रूरता या कोई ऐसा अपराध घटित न हो सके। ऐसा नहीं है। दमोह स्थित देव जागेश्वर नाथ धाम बांदकपुर में जोगेश्वर नाथ जी का बसंत पंचमी महापर्व पर संध्या आरती में विशेष अति मनभावन श्रृंगार पुजारी दुर्गेश दुबे सीतू पंडा ने किया। वहीं आरती पुजारी जागेश्वर जी के द्वारा की गई। रात भर में भोलेनाथ जी का महारुद्राभिषेक लग्नोत्सव चलता रहा। इस अवसर पर ऐसा अद्भुत श्रृंगार किया गया कि देखते ही मन आनंद उमंग से भर गया। श्रृंगार दर्शन से भक्त आनंदित हो गए। देव श्री जागेश्वर नाथ महादेव का आकर्षक स्वरूप बनाया गया। भक्तों ने इस निराले रूप के दर्शन किए तो पूरा हॉल जयकारों से गूंज उठा। यह विशेष श्रृंगार वसंत पंचमी और महाशिवरात्रि को किया जाता है। महारुद्राभिषेक में मंदिर प्रबंधक राम कृपाल पाठक सहित मंदिर ट्रस्ट के पुजारियों के द्वारा किया गया। संपूर्ण रात्रि भर चले इस भव्य आयोजन के दर्शनों के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ मंदिर परिसर में बनी हुई थी। जागेश्वर नाथ महादेव का ये रूप बड़ा ही मनोहारी होता है। वर्ष भर विविध प्रकार के श्रृंगारों में वसंत पंचमी का श्रृंगार सबसे अनूठा और खास माना जाता है। भगवान की जय। ध्याय नित्यम महेशम मृतविकर्णभम चारोर चंद्रानुवतंस्यम रत्नानुगर्भोधरांगमयम परस्मृगवराभीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तास्तु स्तुतं मरगैर्व्यार्धैन्द्रदं वासुनां विश्वव्याध्यं विश्ववंदनं निखिलभरं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रं। आप सभी देशवासियों को वसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान जागेश्वर नाथ जी बांदकपुर धाम में विराजमान है। मध्य प्रदेश के दमोह जिले में स्थित बांदकपुर धाम जिला मुख्यालय दमोह से 16 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ पर हजारों लाखों की तादाद में भक्तजन पधारते हैं और भगवान की विभिन्न प्रकार से आराधना करते हैं और भगवान उन सभी आराधनाओं का फल लोगों को प्रदान करते हैं। केंद्र की मोदी सरकार हम दो हमारे दो केवल 4 लोगों मोदी शाह अडानी अंबानी के फायदे के लिए काम कर रही है। नए 3 कृषि बिलों के कारण खेती किसानी की व्यवस्था पूरी तरह चौपट हो जाएगी। किसान अंबानी अडानी के खेतीहर मजदूर बनकर रह जाएंगे। आवश्यक वस्तु अधिनियम समाप्त होने से खाद्य पदार्थों की जमाखोरी बढ़ेगी, जिससे आमजन को वस्तुएं बढ़ी हुई कीमतों पर खरीदनी पड़ेंगी। महंगाई चरम पर होगी। कृषि बिलों से किसान ही नहीं छोटे व्यापारी बेरोजगार हो जाएंगे। ये बात सेवड़ा विधायक घनश्याम सिंह ने बुधवार को कृषि बिलों के विरोध में उनाव बालाजी से ग्राम सेरसा तक 10 किलोमीटर लंबी पदयात्रा को मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित कर कही। पदयात्रा का नेतृत्व जिला कांग्रेस अध्यक्ष नाहर सिंह यादव ने किया और मोदी सरकार के विरुद्ध जमकर नारेबाजी की। जिले में और ये किसानों के सपोर्ट में है ये यात्रा। जो केंद्र सरकार ने 3 बिल किसानों से संबंधित पारित किए हैं, तीनों किसान विरोधी काले कानून है और ये बिल अगर वापस नहीं हुए तो 2-4 साल में किसान तो पूरी तरह चौपट हो जाएगा। और बड़े बड़े जो उद्योगपति हैं मित्र, नरेंद्र मोदी और अमित शाह के जो मित्र हैं, मुकेश अंबानी और गौतम अडानी, हम दो हमारे दो, जैसा राहुल जी ने कहा है, ये सरकार केवल उन 2 के लिए काम कर रही है, 4 के लिए काम कर रही है, हम 2 और हमारे 2। और वो उद्योगपति जो हैं अडानी अंबानी जैसे, वो पूरी तरह खेती किसानी का व्यवसाय अपने हाथ में ले लेंगे। उसका किसानों का जो उत्पाद है उसका व्यापार पूरा अपने हाथ में ले लेंगे। अभी वर्तमान में जो व्यापारी हैं, आड़तिये हैं, छोटे मोटे व्यापारी, वो सब समाप्त हो जाएंगे, सब बेरोजगार हो जाएंगे। किसान अपनी जमीन पर उद्योगपतियों के एजेंट के रूप में, मजदूर के रूप में काम करेगा। ये स्थिति होने वाली है। देश में हाहाकार मचेगा और केवल किसानों को नुकसान नहीं है, पूरी जनता को नुकसान है, क्योंकि आवश्यक वस्तु अधिनियम जो समाप्त कर दिया गया उसमें भंडारण की सीमा समाप्त कर दी गई है। उससे जमकर कालाबाजारी होगी। अंबानी अडानी जैसे लोग पूरे देश का कृषि उत्पाद स्वयं खरीद सकते हैं और 2-4 महीने, 6 महीने, साल भर वो बेचेंगे नहीं। खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए लोकोत्तर न्यूज।
है।